नमस्कार दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस सीरीज में। आज बात करते हैं स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस की। तो बेसिकली हमने पहले बात करी इंट्राक्रेनियल ट्यूबरकुलोसिस की, अब बात करेंगे स्पाइनल की। तो स्पाइनल में पॉट स्पाइन अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करें तब वो न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट होता है। अदरवाइज एज सच पॉट स्पाइन जो होता है वो बेसिकली वर्टिब्रल या फिर बोन ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट है। तो अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा, उसका एब्सेस कंप्रेस करे या वो कंप्रेस करे, तब हम उसको न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस में कंसीडर करेंगे। न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस में इसके अलावा पार्ट आता है आपका ट्यूबरकुलर अरेक्नोडाइटिस, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूबरकुलोमा है, या फिर जो हमारी मैनेजेस हैं स्पाइनल मैनेजेस, उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू ट्यूबरकुलर, तब वो हमारा न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे पॉट्स स्पाइन की। पॉट्स स्पाइन क्या होता है? बेसिकली वर्टिब्रल बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है बोन का, वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन, एपिड्यूरल एब्सेस कलेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बैक एक होता है, जिस जगह पे भी लीजन होगा पॉट्स स्पाइन का उस जगह पे पेन होगा। पेन के साथ में टेंडरनेस हो सकती है उस लोकल एरिया में, पेन रेडिएट कर सकता है लोअर लिम्ब में या अपर लिम्ब में अकॉर्डिंग टू लीजन साइड। पैरापेरेसिस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है बोथ लोअर लिम्ब की, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टिंगलिंग नमनेस हो सकता है, ब्लैडर वॉवल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर सर्वाइकल रीजन में इन्वॉल्वमेंट है तो क्वाड्रिपेरेसिस भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइड जो होती है पॉट्स स्पाइन की वो थोरेसिक रीजन होती है, उसके बाद में लंबर रीजन, और मोस्ट रेयर जो साइट होती है वो सर्वाइकल रीजन की होती है। अब बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एमआरआई में हमें ट्यूबरकुलर फीचर्स डिस्ट्रक्शन मिलेगा, स्पाइनल जो हमारी बोन्स हैं वर्टिब्रा उनका मिलेगा, कंप्रेशन मिल सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन मिल सकता है। एग्जामिनेशन पे हमें टेंडरनेस मिल सकती है, पैरापेरेसिस मिल सकता है विद सेंसरी लॉस, साथ में ब्लैडर वॉवल इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो कंप्रेसिव माइलोपैथी लाइक फीचर्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन पे, और इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई चॉइस है। इसके अलावा ईएसआर बड़ा हो सकता है, अदर जगह पे हमें ट्यूबरकुलोसिस का एविडेंस मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगर हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि हम लगभग 9 मंथ से लेकर 12 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है। स्टीरॉइड सम केसेस में हम देते हैं अगर सीवियर कंप्रेशन है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। इसके अलावा सर्जरी के ऑप्शन रहते हैं अगर सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है, लार्ज एपिड्यूरल एब्सेस कलेक्शन है जो कि कंप्रेस कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और अगर सीवियर रिफ्रैक्टरी पेन है और साथ में कंप्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड का, तो उस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। अगर पेशेंट को फोकल डेफिसिट नहीं है तो यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रहता है, जिसमें कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी इज द मेन पार्ट, साथ में फिजियोथेरेपी का रोल भी है। और अर्ली डायग्नोसिस अगर हम पॉट्स स्पाइन के बनाते हैं तो बेटर आउटकम देखने को मिलता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर। Subscribe to my channel.